गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का मॉरल साइंस और हमें पढ़ना है आज चैप्टर 4 तितलिबा बर्ड्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 3 को पढ़ा था। चैप्टर 4 पढ़ना तितलिबा बर्ड्स एंड द सी। समवेयर इन द वर्ल्ड ऑन अ सी शोर देयर लिव्ड अ पेयर ऑफ तितलिबा बर्ड। कहीं पे सी शोर के पास मीन्स समुद्र के किनारे दो मीन्स बर्ड्स के पेयर रहते थे, तितलिबा बर्ड्स के पेयर, हस्बैंड और वाइफ। इन द कोर्स ऑफ टाइम द फीमेल तितलिबा बर्ड्स वॉज एक्सपेक्टिंग अ फैमिली। कुछ समय के बाद जो फीमेल तितलिबा बर्ड थी मीन्स वो अनुमान लगा रही थी, एक फैमिली का एक्सपेक्ट कर रही थी। एज द टाइम टू ले एग्स केम नियर, जैसे ही मीन्स वो उसका अंडा देने का टाइम पास आ गया, सी सेड टू हर हस्बैंड, तो वो अपने हस्बैंड से बोलती है, माई डियर इट्स ऑलमोस्ट टाइम फॉर मी टू ले माई एग्स। ये ऑलमोस्ट टाइम आ चुका है मुझे अंडा देने का। लुक फॉर सम गुड सेफ प्लेस वेयर आई कैन ले देम, तो तुम कुछ सेफ जगह देखो जहाँ पे मैं अंडा दे सकूँ। डियरेस्ट सेड द मेल तितलिबा बर्ड, मेल तितलिबा बर्ड बोलता है, दिस कोस्ट इज़ वेरी नाइस, ये जो कोस्ट है मीन्स जो समुद्र किनारा है वो बहुत ही अच्छा है। यू कैन ले द एग्स हियर, तुम यहाँ पे अंडा दे सकती हो। बट said she on night when the moon is full, the sea here send its waves so high that they can drag off even a wild elephant। तो लेकिन वो बोलता है कि जब जिस रात पूर्ण चंद्रमा होता है मीन्स फुल मून, उस दिन मीन्स सी का जो वेव्स होती है, लहरें, वो इतनी ज़्यादा हाई होती हैं कि वो एक वाइल्ड एलिफेंट को भी अपने साथ खींच के ले जा सकती है। तो जो फीमेल होती है तितलिबा बर्ड बोलती कि नो, फाइंड सम बेटर प्लेस, तुम इससे भी अच्छी जगह देखो, इससे कहीं दूर। तो आगे पढ़ते हैं क्या होता है। व्हेन द मेल तितलिबा बर्ड हर्ड दिस, जब वो मेल तितलिबा बर्ड सुनता है तो वो बहुत ही हंसने लगता है। व्हाट अ थिंग टू से, तुम ये क्या बोल रही हो। द सी वुड नॉट डेयर हार्म माई चिल्ड्रन, उस समुद्र की इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा सके। ले योर एग्स हियर एंड स्टॉप वरी, तुम यहाँ पे अपने अंडे दो और चिंता करना छोड़ दो। नाउ द सी हेयर दिस, तब क्या होता है कि समुद्र ये सारी बातें सुन लेता है और अपने आप में बोलता है, व्हाट काइंड ऑफ इम्पूडेंस इज दिस, इनका साहस तो देखो, ये है क्या, एक छोटी सी चिड़िया, वॉर्म साइज़ के मीन्स एक वॉर्म के साइज़ की छोटी सी चिड़िया हैं। तो फॉर फन आई विल टेक अवे हिज एग्स, तो मैं मस्ती में इसके अंडे अपने साथ ले जाऊंगा और देखता हूँ कि ये लोग क्या करते हैं। इन द कोर्स ऑफ टाइम फीमेल तितलिबा बर्ड लेट हर एग्स, तो कुछ समय बाद तितलिबा बर्ड जो थी वो अपने अंडे को देती है। वन डे शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, एक दिन क्या होता है, व्हेन द टू बर्ड्स हैड फ्लोन ऑफ इन सर्च ऑफ फूड, तो जब दोनों बर्ड्स खाने की तलाश में उड़ जाते हैं, द वेव ऑफ द सी केम हायर एंड swallowed अप द जी। तो जब वो दोनों जो बर्ड्स होते हैं वो खाने की तलाश में जब उड़ जाते हैं, तो जो सी की मीन्स जो वेव्स होती हैं वो उस अंडे को निगल के लेके साथ अपने चली जाती है। व्हेन द बर्ड्स रिटर्न, और जब चिड़िया वापस आती हैं, द फीमेल वेंट टू हर नेस्ट, और जो फीमेल बर्ड्स होती है वो जो अपने नेस्ट में की तरफ जाती है तो वो क्या देखती है कि वो खाली है। फिर वो गुस्से से रोने लगती है और अपने हस्बैंड को बोलती है, मूर्ख, द वेव्स ऑफ द सी हैव swallowed माई एग्स, ये जो लहरें हैं इस समुद्र की वो मेरे अंडे को ले गई। आई आस्क्ड यू टू फाइंड सम अदर प्लेस, मैंने तुमसे कहा था कि तुम दूसरी जगह देखो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। बट माई डियर सेड द मेल तितलिबा बर्ड, तो तितलिबा बर्ड उसको बोलता है, डू यू थिंक आई एम स्टूपिड, तुम ये सोचिए कि मैं स्टूपिड हूँ। यू विल सी हाउ ब्रिलियंट आई एम, तुम देखो कि मैं कितना ब्रिलियंट हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस समुद्र को पूरी तरह से सुखा दूँगा। तो वो जो फीमेल बर्ड होती है वो बोलती है, हाउ कैन यू ड्राई अप द सी, तुम ये कैसे कर सकते हो। बट माई डियर सेड द मेल तितलिबा बर्ड, तितलिबा बर्ड जो मेल तितलिबा बर्ड होता है वो बोलता है, डोंट टॉक लाइक दैट, तुम इस तरह से बात मत करो। इवन व्हेन यू आर स्मॉल बट इफ़ यू आर जेलस यू कैन ओवरकम इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट, अगर तुम छोटे हो लेकिन अगर तुम जेलस हो, तुम्हारे में हिम्मत है, तो तुम किसी भी स्ट्रॉन्गेस्ट, जो हमसे भी स्ट्रॉन्गेस्ट विरोधी हैं, तुम उससे भी ओवरकम कर सकती हो, लड़ सकती हो। एंड सो कंटिन्यूड द मेल तितलिबा बर्ड, मेल तितलिबा बर्ड अपनी बातों को कंटिन्यू किया
कंटिन्यू किया और बोला कि मैं इस सारे समुद्र को सुखा दूंगा अपने बीक से। माई डियर फेलो सेड हिज वाइफ, तो जो उसकी वाइफ होती है वो बोलती है, हाउ कुड यू सक अप द सी, तुम इस सी को कैसे सुखा सकते हो, व्हेन द रिवर लाइक इंदस एंड गंगीज अलॉन्ग विद 100 ऑफ अदर रिवर्स फ्लो इनटू इट, जो इसमें नदियाँ होती हैं जैसे इंदस गंगा, इसके साथ 100 नदियाँ और जो हैं जो इसके साथ बहती हैं। व्हाट्स द गुड ऑफ बैबलिंग, तो गपशप करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो जो मेल तितिभा बर्ड होता है वो बोलता है, माई बीक इज़ ए सॉलिड एज आयरन, मेरा बीक जो है वो आयरन की तरह सॉलिड है। वाई कांट आई सक अप द सी, मैं क्यों नहीं कर सकता। इफ़ आई वर्क डे एंड नाइट एट इट एंड until a man puts some effort into what he is doing, he does not succeed, अगर मैं रात दिन मेहनत करूँगा, अगर कोई इंसान अपना एफर्ट पूरा लगा देता है तो वो कभी भी हारता नहीं है। तो फीमेल तितिभा बर्ड बोलती है, इफ़ यू रियली वांट टू क्वेरल विद द सी, अगर तुम सच में लड़ना चाहते हो इस समुद्र से तो तुम दूसरे बर्ड्स को भी मैसेज सेंड कर दो एंड उनकी हेल्प लो। ऑल राइट देन, तो मेल तितिभा बर्ड बोलता है ठीक है, मैं उनकी मदद लूँगा, लेकिन मैं इस समुद्र को अच्छे से पूरी तरह से मैं सुखा दूँगा अपने दोस्तों के हेल्प से। एंड सो द मेल तितिभा बर्ड कॉल करता है, बुलाता है क्रेन को, स्वैन को, पीकॉक को और जो भी जितने बर्ड्स होते हैं सबको। द सी हैज़ इंसल्टेड अप बाई स्टीलिंग अवर एग्स, और उनको बताता है कि ये जो समुद्र है उन्होंने हमारे अंडे को चुरा करके हमारी इंसल्ट की है। थिंक ऑफ अ वे टू ड्राई हिम अप कम्प्लीटली, और मैं ये सोच रहा हूँ कि उसको पूरी तरह से सुखाना है। द बर्ड्स रिप्लाइड, तो जो बर्ड्स होती हैं वो उसे रिप्लाई करती हैं कि वी कांट सक अप द सी इन आवर बीक्स, कि हम ये नहीं कर सकते, हम इस समुद्र को सुखा नहीं सकते हैं। तो गपशप करने से कोई भी, बड़बड़ करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। इंस्टेड वी शुड गो एंड टेल एवरीथिंग टू अवर किंग गरुड़ा, तो हम लोग को ये सारी चीज़ें छोड़ के हमें अपने राजा के पास चलना चाहिए, गरुड़ा। इन हिंदी मिथोलॉजी में गरुड़ा क्या है, सारे बर्ड्स का राजा होता है, लॉर्ड विष्णु का। द प्रिजर्वर ऑफ द वर्ल्ड यूज हिम एज अ व्हीकल, जो प्रिजर्वर हैं, जो हम जिसने दुनिया बनाई है, वो गरुड़ा को यूज़ करते हैं अपने वाहन की तरह। इफ़ ही गेट्स एंग्री दैट हिज पॉसिबल हैव बीन इंसल्टेड, अगर उन्हें गुस्सा आ गया, उन्हें ऐसा लगा कि हमारी इंसल्ट हुई है तो वो ज़रूर बदला लेंगे। बट इवन सपोजिंग दैट आउट ऑफ अ प्राइड ही रिफ्यूज़ेस टू हेल्प अस, ऑल द सेम वी शैल फील रिलीव्ड, अगर वो हमारी हेल्प करने से मना कर देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। द बर्ड्स वेंट टू हिम विथ ग्लम फेसेस, तो सारे बर्ड्स जो होते हैं आँखों में आंसू लेके, चेहरा एकदम उदास बना के जाते हैं गरुड़ा के पास। एंड फिर वो अपनी बातों को बताना शुरू कर देते हैं। यू आर अवर प्रोटेक्टर एंड येट द सी हैज़ रोब्ड द गुड तितिभा बर्ड्स ऑफ देयर एग, वो लोग सारी बात बताते हैं कि जो समुद्र है वो तितिभा बर्ड्स के सारे अंडों को ले गया, अपने साथ निकल गया। इफ़ दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, अगर ये सारी चीज़ें ऐसी होती रही तो हम लोग एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। गरुड़ा ये सारी चीज़ों को सुन करके वो खुद से बोलता है कि ये बर्ड्स सही बोल रहे हैं। आई विल गो एंड ड्राई अप द सी, मैं जाऊँगा और इस समुद्र को ज़रूर सुखाऊँगा। जस्ट देन ही वेंट टू द लॉर्ड विष्णु, फिर वो लॉर्ड विष्णु के पास जाता है। बोइंग हिज हेड ही सेड, और अपने सर को झुका करके बोलता है, मास्टर द सी योर रेस्टिंग प्लेस, ही स्वैलेड अप द एग्स ऑफ माई सर्वेंट, ये जो समुद्र है मेरे जो सर्वेंट हैं, कर्मचारी हैं, उनके एग्स को ये निगल गया। व्हेन लॉर्ड विष्णु हर्ड दिस, जब लॉर्ड विष्णु ने ये सुना तो उसने बोला, तुम सही बोल रहे हो गरुड़ा, कम विथ मी, तुम मेरे साथ चलो, वी शैल टेक द एग्स, हम लेके आएंगे अंडे को वापस समुद्र से, एंड हैंड देम ओवर टू द तितिभा बर्ड्स, और हम लोग उससे तितिभा बर्ड्स को वापस कर देंगे। तो सब लोग उसके साथ जाते हैं। एंड लॉर्ड विष्णु हैड फिनिश्ड स्पीकिंग, जब लॉर्ड विष्णु अपनी बात को पूरा करते हैं तो वो समुद्र को वार्निंग देते हैं कि तुम अंडे को वापस दो। विक्ट सी रिटर्न द तितिभा बर्ड्स एट वंस और आई विल ड्राई यू अप, तुम इन तितिभा बर्ड्स को उसका अंडा वापस दो या तो मैं तुम्हें पूरी तरह से सुखा दूंगा। एट दिस सी वॉज टेरिफाइड, और ये लॉर्ड विष्णु की बातें सुन करके जो समुद्र था वो डर जाता है और एग्स को तितिभा बर्ड के हवाले कर देता है, मीन्स उसके हाथ में दे देता है। और जो मेल तितिभा बर्ड्स होता है वो अपने अंडे को अपनी वाइफ के हाथ में जाके दे देता है। तो यही था चैप्टर तितिभा बर्ड्स एंड द सी। आज हमने स्टोरी पढ़ ली है और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे।